दिल्ली धमाके के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आतंक के नेटवर्क की कुंडली धीरे धीरे खुल रही है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कल रात एक अहम कार्रवाई करते हुए पुलवामा से एक एसी टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया। श्रीनगर के बटमालू का तुफैल एसी टेक्नीशियन था। जांच में सामने आया कि भट्ट AK-47 राइफल का सप्लायर हो सकता है। वही हथियार जो अनंतनाग के GMC में डॉक्टर आदिल अहमद के लॉकर से बरामद हुआ था। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 11 बजे होने वाली बैठक में पुलिस, सेना और CRPF के बड़े अधिकारियों के साथ साथ खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी में टेरर मॉड्यूल की चल रही जांच के बीच छात्रों और पेरेंट्स ने वाइस चांसलर को पत्र दिया और भविष्य के बारे में सफाई मांगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली धमाकों के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का दावा किया। भारत के हर कोने में इसी प्रकार से बम विस्फोट करने के थे और मुंबई सहित कई हमारे देश के शहर इनके टारगेट पर थे। लेकिन जब भारत की हमारी एजेंसीज ने इसको भांप लिया और उन पर सीधे हमला बोला तो दिल्ली में उन्होंने एक विस्फोट करके अपने प्रेजेंस को दिखाया। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि खतरा लगातार जारी है, क्योंकि अब पाकिस्तान जानता है हमसे लड़ नहीं सकता, तो इस प्रकार से कोई न कोई घटना करके और पूरे विश्व में अपने प्रेजेंस को दिखाने का काम और भारत के खिलाफ इस प्रकार से साजिश करने का काम वो करते रहेंगे। दिल्ली धमाके की जांच में खुलासे भी हो रहे हैं और गिरफ्तारियां भी। जम्मू कश्मीर से जांच टीम ने एक और गिरफ्तारी की है। एजेंसियों ने तुफैल नियाज भट्ट नाम के एक AC मैकेनिक को गिरफ्तार किया है। तुफैल की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से हुई है। एजेंसियों को शक है कि तुफैल उमर फारूक के संपर्क में था। इतना ही नहीं, अंदेशा यह भी है कि तुफैल AK-47 का सप्लायर भी हो सकता है। वहीं तुफैल की मां का दावा है कि धमाके वाले दिन वो पुलिस स्टेशन में था। विस्फोट के 2 दिन बाद उसे काम से उठा लिया गया। तो एक के बाद एक गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक कई जगहों पर कार्रवाई हो रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार टेरर नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। डॉक्टर्स ने जो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क खड़ा किया था उसमें जो भी साथ शामिल हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। इस सिलसिले में तुफैल की गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में गिरफ्तार किए गए तुफैल की मां ने क्या सफाई दी है आपको सुनाते हैं। उससे पहले वो एक दिन जब ब्लास्ट हो रहा उस दिन वो खाने में बैठा था। दिन भर इन्होंने बुला के रखा, कुछ करना है, ये कागज बनाना है, ये करना है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। खासिर बुलाते रहते हैं, कभी SP वाले, कभी थाने वाले, कभी उधर नाइट वाले। काम उतना नहीं करता है जितना जेल में थाने में होता है। अब मुझे बोलिए ना, इनको इल्जाम लग रहे हैं कि उसने ये किया है, ऊपर से ये किया है, ये किया है। कहाँ से करेगा वो छोटा बच्चा इतनी सारी काम? कहाँ से लाएगा वो वेपन? आप मुझे बोले ना, कहाँ से लाएगा वो पैसे? ABP न्यूज संवाददाता सुशील पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, जांच में अगर बात की जाए तो गिरफ्तारी हुई है तुफैल की, उसकी भूमिका को लेकर के क्या कुछ पता चला है? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।